हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लेटर कोडिंग का टाइप 3, जो कि होगा बेस्ड ऑन मिक्सचर ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने इसको ऑलरेडी लिख दिया है आपके सामने। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसके पैटर्न को देखते हैं कि पैटर्न क्या होता है इस टाइप में। तो फ्रेंड्स, जैसे मान लेते हैं कि आपको कोई वर्ड दिया है, तो हर वर्ड का कोई ना कोई लेटर होता है। वर्ड क्या होते हैं? लेटर्स के ग्रुप होते हैं, समूह होते हैं, जिनका कुछ खास अर्थ होता है। तो किसी वर्ड या शब्द के ये सब के सब मान लेते हैं ये लेटर्स है। जितने भी आप सर्कल देख रहे हो सबके सब लेटर्स है। अब इन लेटर्स के पोजीशन नंबर में कोई संख्या या तो जोड़ दी जाएगी या घटा दी जाएगी, या जोड़ दी जाएगी, घटा दी जाएगी, जोड़ दी जाएगी या घटा दी जाएगी, या जोड़ दी जाएगी या घटा दी जाएगी। यानी कि यहाँ एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों का मिक्सचर होगा। हो सकता है कि पहले कोई संख्या जोड़ा जाए, अगली बार कोई संख्या घटाया जाए, फिर अगली बार जोड़ा जाए, फिर घटाया जाए। ये पैटर्न हो सकता है। या ये हो सकता है कि पहले वाले में जोड़ा जाए, लास्ट वाले में जोड़ा जाए और बीच में घटा दिया जाए। हो सकता है पहले और लास्ट वाले में घटाया जाए और बीच वाले में जोड़ दिया जाए। यानी कहने का मतलब बहुत सारे पैटर्न्स निकल के आ सकते हैं। तो मैंने एक जनरल पैटर्न आपके सामने रखा है कि यदि किसी शब्द के लेटर्स दे दिए जाए और उन लेटर्स का कोडिंग करना है किसी और लेटर्स में, तो आपके एक उदाहरण दिया रहेगा और उस उदाहरण में यही पैटर्न छुपा रहेगा इस टाइप वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पे प्लस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस सी और प्लस माइनस डी कर दिया गया है। जहां पे ये एबीसीडी जो आपको नजर आ रहे हैं, ये सब के सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। पहली बार हमारा ये वाला वीडियो देख रहे हैं तो फटाफट डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टाइप 1 और टाइप 2 का, उसको जरूर देखें। क्योंकि मैं यहाँ सभी बातें नहीं बताने वाला जो कि मैंने पीछे बताया है, क्योंकि हमें समय बचाना है, वीडियो लंबा ना हो, इसका ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है उसको जरूर देख लीजिए, आपको बेहतर समझ में आएगा। और यदि मान लेते हैं आप वो वीडियो नहीं भी देखना चाहते हैं तो थोड़ा देर इंतजार कीजिए। जस्ट अभी क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। टाइप 3 में मैं आपके सामने पहला प्रश्न ला रहा हूँ। पूरा प्रश्न तो नहीं लिखूंगा, प्रश्न को सांकेतिक रूप में लिखूंगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि यदि स्टूडेंट को लिखा जाता है RUTEDOS, देन आपको बताना है कि स्कॉलर को क्या लिखा जाएगा। कुछ इसी टाइप के प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अब देखिए हम एग्जाम में बनाएंगे कैसे, क्योंकि आजकल ज्यादातर एग्जाम ऑनलाइन हो चुके हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पे होते हैं, सीबीटी होते हैं। तो उस स्थिति में क्वेश्चन कंप्यूटर के स्क्रीन पे होता है और रफ शीट आपके हाथ में। पहले क्या होता था, क्वेश्चन आपके हाथ में होता था और क्वेश्चन पेपर पर ही एक जगह होता था, वहां पे रफ करना था। तो पहले बड़ा आसान था, क्वेश्चन के ऊपर ही आप लोग कुछ लिख वगैरह के उसको ही कुछ करके जो है फटाफट आंसर निकाल लेते थे। अब थोड़ा परेशानी होता है। तो आप में से ज्यादातर लोग क्या करेंगे, एग्जाम में इसको उतारेंगे स्टूडेंट को, फिर उसके बाद सारा काम करना शुरू करेंगे। इस तरह से समय काफी जाया होगा। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ कि कम से कम समय में जो है अधिक एक्यूरेसी के साथ प्रश्न को कैसे हल किया जाए। तो फ्रेंड्स, आपके सामने है स्टूडेंट। हम स्टूडेंट्स के प्रत्येक लेटर्स को नहीं लिखेंगे, हम स्टूडेंट के प्रत्येक लेटर का पोजीशन नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ एस है तो एस का होता है 19, तो 19 लिख देंगे। टी का पोजीशन नंबर होता है 20। अब मैं ये पोजीशन नंबर कैसे लिख पा रहा हूं, तो मुझे ए से लेकर 26 तक याद है और मुझे ईओटी वाला फॉर्मूला का भी इस्तेमाल करने आता है। अगर आपको अल्फाबेट का पोजीशन नंबर नहीं पता और ईओटी वाला फॉर्मूला भी नहीं पता, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उससे जरूर देखिएगा। तो अगर हम बात करें यू की, तो यू का मतलब हो जाए 21, डी का पोजीशन नंबर 4 होता है, ई का होता है 5, एन का होता है 14 और टी का होता है 20। अब स्टूडेंट का जो लेटर कोडिंग है वो ये है। तो स्टूडेंट के प्रत्येक लेटर्स का पोजीशन नंबर हमने लिख लिया। अब हम स्टूडेंट के कोड के प्रत्येक लेटर्स का पोजीशन नंबर लिखेंगे। जैसे यहाँ आर है तो आर का 18, वहां यू है तो यू का 21,
टी का 20 होता है, ई का 5 होता है, डी का 4 होता है, ओ का 15 और एस का 19 होता है। इस तरह से जो है हमने इसको प्राप्त कर लिया। सॉरी, इसको थोड़ा मैं स्पेस बना के लिख देता हूँ, क्योंकि हमें आपको यहाँ पैटर्न को दिखाना है। तो देखिए, इसको हम पैटर्न, और यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसका और इसका पोजीशन नंबर लिखने के बाद अब हम लोग एनालिसिस करेंगे, विश्लेषण करेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ था 19, यहाँ हो गया 18। क्या किया गया होगा? आपके दिमाग में आ रहा हो सर, ये हो सकता है सर कि यहाँ पर जो है एक घटा दिया गया होगा। चलिए, अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ था 20, यहाँ हो गया 21। क्या किया गया होगा सर? एक जोड़ दिया गया होगा। हाँ, तो बहुत अच्छी बात, यहाँ एक जोड़ दिया गया होगा। फिर आगे चलते हैं। सर यहाँ 21 था, यहाँ 20 हो गया। जरूर सर एक घटाया होगा। हाँ, एक घटा गया होगा। यहाँ 4 था, हो गया 5, यानी जरूर एक जोड़ दिया गया होगा। अब आपको धीरे धीरे पैटर्न समझ में आ गया होगा। यहाँ जो ABCD मैंने आपको पहले दिखाया था पैटर्न में, उसकी जगह एक लिया गया है। सभी के सभी संख्याएं समान है, एक एक एक, लेकिन किसी में एक घटाया जा रहा है, किसी में एक जोड़ा जा रहा है। पहले माइनस प्लस, माइनस प्लस, अब यहाँ प्लस है तो अगली बार गारंटी है कि माइनस होगा। 5 है तो 4 हो गया, यानी यहाँ क्या एक घटाया गया। 14 था तो 15 हो गया, यानी एक जोड़ा गया होगा। और 20 था तो 19 हो गया, यानी एक घटाया गया होगा। यानी एक घटाया, एक जोड़ा, एक घटाया, एक जोड़ा, इस तरह का पैटर्न है। यानी हमने स्टूडेंट का कोडिंग इस रूप में कैसे किया गया, उस नियम को समझ लिया। अब वही नियम हम लोग स्कॉलर पे लगाएंगे। तो अब सिंपली क्या करेंगे हम लोग? अब सिंपली जो है, अब हमें पूरा टेक्निक पता है। अब हम इसको मिटाते हैं और आपके सामने स्कॉलर को पकड़ते हैं। देखिए, यहाँ पे स्कॉलर है, तो एग्जाम में क्या करेंगे, स्कॉलर के प्रत्येक लेटर्स को नहीं लिखेंगे, हमें समय बचाना है। तो एस का कोड होता है 19, सी का पोजीशन नंबर 3 होता है, एच का 8 होता है, ओ का 15, एल का 12, ए का 1 और आर का 18 होता है। ऐसा करने के बाद फिर हम लोग वही नियम लगाएंगे। पहले वाले में क्या किया गया था फ्रेंड्स? घटाया गया था, फिर जोड़ा गया था। देखिए ना, यहाँ एस था तो यहाँ आर है, यानी घटाया गया। यहाँ टी था तो यहाँ यू है, जोड़ा गया। कुछ लोग उंगली पे भी बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ उंगली वाला कुछ एक क्वेश्चन में ही काम आता है। एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो 5-5, 8-8 जो है संख्याओं का अंतर होता है, वहां पे उंगली वाला सिस्टम फेल हो जाएगा। इसलिए मैं आपको एक जनरल मेथड बता रहा हूँ जो हर जगह काम आए। तो हम क्या करेंगे, पहले 19 में से एक घटाएंगे, क्या हो जाएगा 18। 3 है, 3 में से एक जोड़ देंगे 4, फिर हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 16। फिर यहाँ से एक घटाएंगे, हो जाएगा 11, यहाँ बढ़ाएंगे 1 2, फिर घटाएंगे, हो जाएगा 17। यानी यहाँ पे देखिए, घटा दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ घटा दिया। अब जब ये कोड आया, ये वाला जो नंबर आया पोजीशन नंबर, फिर हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे लेटर्स में। 18 किसका होता है? आर का होता है, फिर उसको लेटर में लिख देंगे। 4 किसका होता है? डी का होता है। 7 किसका होता है? जी का होता है। 16 किसका होता है? पी का होता है। 11 किसका? के का। और उसी तरह से 2 किसका? बी का। और 17 किसका? क्यू का। देखिए, मुझे याद है पोजीशन नंबर, तो मैं कितना फटाफट कर पा रहा हूँ। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप लोग पोजीशन नंबर को याद ही कर जाइए, काफी फायदे में रहिएगा। तो इस तरह से हमने स्कॉलर का कोड RDGPKBQ लिख लिया। तो यदि स्टूडेंट का कोड अगर ये है, तो स्कॉलर का कोड ये होना चाहिए। किस नियम के तहत? जिस नियम के तहत स्टूडेंट को इसमें बदला गया। तो ये पहला हमारा क्वेश्चन था, इसमें एक ही तरह की संख्या को घटाया घटाया जोड़ा, घटाया जोड़ा, ऐसा किया गया। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाहता था। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक आध क्वेश्चन और लेते हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ये या तो SSC या बैंक की कहीं ना कहीं जरूर पूछा गया है। और याद रखिएगा, मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है, एनालिसिस किया है, और उस आधार पे मैं आपको गारंटी बता सकता हूँ कि ये जो पैटर्न है, जोड़ना घटाना एक ही तरह की संख्या का, मोस्ट ऑफ द केस, अगर जब कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो मोस्ट ऑफ द केसेज ऐसे होते हैं जिसमें यही पैटर्न रहता है, यही पैटर्न रहता है। आप बहुत सारे प्रश्नों में आप देखेंगे, अगर आप प्रीवियस ईयर बनाएंगे बहुत सारे एग्जाम्स के, तो आप यही देखेंगे। आपको क्वेश्चन नंबर 2, यदि ब्लड को लिखा जाता है EIRLG, देन पीरियड को
देन पीरियड को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी वीडियो स्किप मत कर दीजिएगा कि हाँ हाँ सब कुछ आ गया, नहीं, हड़बड़ा कर वीडियो स्किप नहीं करना है, अभी बहुत कुछ बाकी है। तो देखिए ब्लड की अगर हम बात करें तो देखिए ब्लड के सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर 2, 12, 15, 15, 4, यानी सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद ब्लड का जो कोड दिया है उस कोड के सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर 5, 9, 18, 12, 7। मैं बोलूंगा एग्जाम में आप ये जरूर कीजिएगा, दिमाग में बनाने के चक्कर में हो सकता है इरर्स हो जाए, गलतियां हो, तो इतना तो आपको करना चाहिए पेपर पे, ठीक है, ताकि आप एक्यूरेट आंसर निकाल सकें। तो हमने क्या किया, EIRLG सबका जो है हमने पोजीशन नंबर लिखा। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर करते हैं। यहाँ था 2, यहाँ हो गया 5, क्या किया गया होगा, हमें लग रहा है कि यहाँ 3 जोड़ दिया गया होगा। यहाँ था 12, यहाँ हो गया 9, क्या किया गया होगा, 3 घटा दिया गया होगा। यहाँ था 15, यहाँ हो गया 18, 3 जोड़ दिया गया होगा। यहाँ था 15, हो गया 12, यहाँ 3 घटा दिया गया होगा। यहाँ 4 था, यहाँ हो गया 7, यानी 3 जोड़ दिया गया होगा। यानी हमने पैटर्न को डिकोड कर लिया। क्या किया गया, इसमें किया गया कि ब्लड के जितने भी लेटर्स थे उनके पोजीशन नंबर में या तो 3 जोड़ा या 3, उसके बाद 3 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 घटाया, इस तरह से कर करके जो संख्या प्राप्त हुआ ये वाला, फिर इसको कन्वर्ट कर दिया इन लेटर्स में, और इस तरह से लेटर कोडिंग की गई है। उसी तरह हमें पता करना है पीरियड का लेटर कोडिंग क्या होगा। अब यहाँ आपको ध्यान ये रखना है कि जो जो काम यहाँ किया गया है एग्जैक्ट वही काम करना है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा एग्जाम में। क्या एग्जैक्ट काम करना है, यहाँ देखिए गौर से, पहले 3 जोड़ा फिर 3 घटाया, तो आपका शुरुआत भी ऐसे ही होना चाहिए, पहले 3 जोड़ेंगे फिर घटाएंगे, ऐसा नहीं कि पहले घटा देंगे फिर जोड़ेंगे, तो आंसर जो है आपका गलत हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। तो अब सिंपली इसको मिटा देते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, पीरियड के सभी लेटर्स का पोजीशन नंबर, P है, P का 16 होता है, E का 5 होता है, R का 18 होता है, I का 9, O का 15, D का 4। मुझे याद है तो देखिए कितना फटाफट मैं लिख रहा हूँ। फिर इसमें 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 19, इसमें 3 घटाएंगे हो जाएगा 2, इसमें 3 जोड़ेंगे हो जाएगा 21, 3 जोड़ेंगे 3 घटाएंगे 3 जोड़ेंगे घटाएंगे 3 जोड़ेंगे और 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 1। में ऐसा भी है, SSC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस वाले में 5 ही लेटर्स थे और यहाँ 6 लेटर्स है, तो अक्सर ऐसा होता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, 5 कर दे या 6 कर दे या 2 कर दे, हमें पैटर्न को पकड़े रहना है, बस पैटर्न को थामे रहिए, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब हमें जो ये संख्या प्राप्त हुआ, इन संख्याओं को फिर लेटर्स में बदल देना है। जैसे 19 किसका होता है, एस का, 2 किसका होता है, बी का, 21 किसका होता है, यू का, 6 किसका, एफ का, 18 किसका, आर का, एक किसका, ए का। तो इस तरह से जो है पीरियड का कोड हो जाएगा SBUFRA। इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन बनाते हैं। तो 2 क्वेश्चन मैंने सिमिलर दिया पैटर्न को समझने के लिए। अगला जो क्वेश्चन होगा वो थोड़ा चटपटा होगा, उससे अगला वाला थोड़ा और, यानी धीरे धीरे अब हम लोग लेवल अप करते जाएंगे। मैथ्स को ये लिखा जाता है, बोर्ड को ये लिखा जाता है, तो प्रिंट को क्या लिखा जाएगा, कुछ नहीं करेंगे, बस हम लोग सिंपली जो उदाहरण दिए गए हैं उस उदाहरण की सहायता से हम लोग पैटर्न को कंफर्म करेंगे कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, और फिर वही लॉजिक और पैटर्न इस पे लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। चलिए फटाफट हम लोग काम करते हैं। यहाँ था क्या, यहाँ है एम का मतलब 13, ए का मतलब 1, टी का मतलब 20, सी का मतलब 3 और एच का मतलब 8। फटाफट, आपको लेटर्स नहीं, आपको संख्याएं दिखनी चाहिए। उसी तरह एन का मतलब 14, वाई का मतलब 25, डब्ल्यू का मतलब 23, वाई का मतलब 25 और एन का मतलब जो है यहाँ 13। हमने इसको लिख लिया। अब हम लोग एनालाइज करेंगे। तो देखिए यहाँ था 13, यहाँ हो गया 14, क्या किया गया होगा फ्रेंड, 1 जोड़ा गया होगा। यहाँ था 1, यहाँ हो गया 25। अब यहाँ क्या किया गया होगा, 1 को 25 कैसे बनाया गया होगा, तो हो सकता है या तो 24 जोड़ दिया गया हो। हम देख रहे हैं पहली बार 1 जोड़ा है और अगली बार 24 जोड़ना है। 24 जोड़ना ये थोड़ा अटपटा लग रहा है। याद रखिएगा, रेलवे, बैंकिंग, SSC का बहुत सारा मैंने प्रश्न देखा है, कहीं भी जो है 7 या 8 से ज्यादा जोड़ने वाला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग में नहीं आया है, बहुत कम।
या यूं कहें कि डबल डिजिट में जोड़ने वाला बहुत कम है, तो हम लोग यहाँ 24 नहीं जोड़ेंगे। 1 को 25 बनाने के लिए 24 नहीं जोड़ेंगे, तो हमारे पास एक और रास्ता है। 1 को 25 बनाने के लिए हम कुछ घटा सकते हैं। तो 1 को 25 बनाने के लिए अगर हम क्या घटाएंगे, तो इसमें से 2 घटा सकते हैं। तो देखिए 1 में से अगर आप 2 घटाइएगा तो हो जाएगा आपके पास -1। अब देखिए -1 का मतलब क्या हुआ, और -1 में अगर देखिए याद कि मैंने आपको बोला था जब भी कुछ घटाया जाए पोजीशन नंबर्स में से और घटाने के बाद यदि वो संख्या 1 से छोटा आ जाए, 1 से छोटा करने में तो या तो 0 आ जाए या -1 2 3 ऐसी आ जाए, तो आपको सिंपली उसमें क्या करना है, 26 जोड़ देना है। और जैसे ही 1 में 26 जोड़ेंगे हो जाएगा 25, और 25 किसका होता है, y का होता है। ये कहना चाह रहे हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो छोटा सा और उदाहरण देता हूँ, क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए। यहाँ देखिए यहाँ 13 था तो यहाँ 14 हो गया। अब लेटेस्ट को देखिए, यानी m था तो उसका कोड n कर दिया गया, यानी m के बाद n आता है, यानी आगे वाला ले लिया गया। यहाँ a है तो यहाँ y कर दिया गया। a को y कैसे बना दिया गया, तो देखिए अगर हम चले ABCD की हम बात करें, ABC इस तरह से करते XYZ, ये होता है ABCD। अगर हम A के बाद आगे चलते तो B आता, लेकिन यहाँ A का कोड Y किया गया है, मतलब पीछे चला गया है। और मैंने आपको बताया था कि फ्रेंड्स रोटेशन चलता है, A के पीछे चलेंगे तो फिर से ZY X शुरू हो जाएगा, और यदि हम Z के आगे जाएंगे तो ABCD फिर से शुरू हो जाएगा, रोटेशन चलता है। तो A के पीछे आएंगे तो आएगा Z, एक कदम पीछे आएंगे तो आएगा Y, यानी इसमें जो है एक कदम आगे चला, अगली बार 2 कदम पीछे। अगली बार देखिए T था तो W हो गया, मतलब 3 कदम आगे चला, ठीक है। T के बाद जैसे U V W 3 कदम आगे चला, फिर अगली बार 4 कदम पीछे चलेगा, यानी आगे पीछे। यहाँ ये पैटर्न, यानी यहाँ पे -2 घटाया गया। यहाँ देखिए यहाँ 20 है और यहाँ 23 है, यानी यहाँ क्या किया गया है, सिंपली 3 जोड़ा गया होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 25 हो गया। अब देखिए यहाँ 1 जोड़ा, 2 घटाया, 3 जोड़ा, यानी कहीं ना कहीं लगातार गिनती की संख्या चल रही है, बस जोड़ रहा है घटा रहा है, जोड़ रहा है घटा रहा है, ये चल रहा है। यानी यहाँ 1 2 3 है, तो अगली बार जरूर उम्मीद किया जा सकता है कि 4 हो। तो फिर 3 को 25 कैसे बनाया, तो एक तो तरीका ये है कि 3 में 22 जोड़ा हो। अब यहाँ 22 अगर आए, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो 4 आने की संभावना है। तो एक तरीका तो ये है कि 3 को 22 जोड़ के 25 बनाया जाए, और दूसरा तरीका ये है कि 3 में 4 घटा दिया जाए। तो अगर आप 3 में 4 घटाओगे, 3 से अगर आप 4 को घटाओगे तो हो जाएगा -1, फिर -1 आया, जैसे ही माइनस आया उसमें 26 जोड़िए, जैसे ही 26 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 25 फ्रेंड किसका होता है, y का होता है। तो इस 3 को 25 कैसे किया गया, अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ 8, यहाँ है 13, क्या किया गया होगा, यहाँ तो खैर -4 किया गया, यहाँ पे +5 किया गया होगा, इस तरह से जो है बनाया गया होगा। तो इस तरह से हमने इस कोड को डिकोड कर दिया। यानी मैच का कोड ऐसे क्यों लिखा गया, उसके पीछे कारण था कि लगातार गिनती की संख्या उठाई गई 1 से लेकर 5 तक, पहले जोड़ा फिर घटाया, जोड़ा घटाया, जोड़ा घटाया, ऐसे चलता रहा। वही काम हम बोर्ड को देख लेते हैं, क्या बोर्ड में भी यही नियम है, जो पैटर्न यहाँ था वही पैटर्न यहाँ, यानी 2 उदाहरण दिया गया आपको। यदि मैच को ये लिखा जाता है, बोर्ड को ये लिखा जाता है, तो बताए प्रिंट को क्या लिखा जाए। प्रिंट P का होता है 16, R का होता है 18, I का होता है 9, N का होता है 14, T का होता है 20। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो नियम वहां था वही नियम यहाँ पे हम 1 जोड़ेंगे, यहाँ 2 घटाएंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 4 घटाएंगे, यहाँ 5 जोड़ेंगे। 1 जोड़ेंगे तो 17, 18 में से 2 जाएगा तो 16, 9 3 12, यहाँ 10 और यहाँ 25। जो नंबर आया फिर उसको कन्वर्ट कर देंगे लेटर में। 17 किसका होता है, Q का होता है, 16 किसका, P का, 12 किसका, L का, ये 10 का, J का, और ये होता है हमारा 25 Y का। इस तरह से जो है प्रिंट का कोड ये आना चाहिए। 4 कह रहा है कि यदि वेट को लिखा जाता है YAZ, तो बताए कि ड्राई को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अगर वेट को YAZ याज लिखा जाता है तो ड्राई को क्या लिखा जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फटाफट इसको हम लोग बनाते हैं। W है, W का मतलब 23, E का मतलब 5 और 20 का मतलब
तो टी का मतलब 20, यानी आपको लेटर्स नहीं, आपको संख्या दिखना चाहिए। वाई का मतलब 25, ए का मतलब 1 और जेड का मतलब 26। उसके बाद यहाँ अब आपको हम यहाँ एनालाइज करेंगे। यहाँ था 23, यहाँ हो गया 25, क्या किया गया होगा, 2 जोड़ा गया होगा। यहाँ था 5, यहाँ हो गया 1, यानी क्या किया गया होगा, 4 घटाया गया होगा। यहाँ था 20, यहाँ हो गया 26, यानी क्या किया गया होगा, 6 जोड़ दिया गया होगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। पैटर्न क्या है, यहाँ लगातार सम संख्याओं को लिया गया है। अब यही पैटर्न हम लोग लगा देंगे ड्राई पे। तो हमें दिया गया है ड्राई, डी का मतलब 4, आर का मतलब 18, वाई का मतलब 25। जो काम यहाँ किया गया है वही काम वहां करेंगे। 4 पहले 2 जोड़ा, 4 घटाया, फिर 6 जोड़ा, वही काम यहाँ पहले 2 जोड़ेंगे तो 4 2 6 हो जाएगा, फिर 4 घटाएंगे तो 14 हो जाएगा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा। यहाँ तो 31 हो गया, और 31 तो फिर कैसे होगा, 31 तो किसी का होता नहीं है पोजीशन नंबर। तो हम लोग फिर इसको नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, तो मैंने बोला था कि अगर 26 से ज्यादा आ जाए संख्या तो 26 घटाते हैं, और यदि 1 से कम आ जाए संख्या, यानी 0 या -1 या -2 इस टाइप का आ जाए, तो उसमें 26 जोड़ते हैं। बस यही 2 फंडा याद रखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग यानी लेटर कोडिंग धुआं में उड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग सिंपली 26 घटाएंगे, यानी यहाँ 31 में से अगर हम 26 घटाएंगे तो हो जाएगा 5, यानी ये 14 का 14 रह जाएगा, 6 का 6 रह जाएगा, 6 होता है एफ का, 14 होता है एन का, और 5 होता है ई का। यानी ड्राई का कोड ये हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि कंप्यूट, यदि कंप्यूट को लिखा जाता है BRHWLER, तो बताए डिस्प्यूट को क्या लिखा जाएगा। फिर वही काम, कंप्यूट का जितना भी लेटर है सबका पोजीशन नंबर 3, 15, 13, 16, 21, 20 और 25। फिर इसके कोड का पोजीशन नंबर 2, 18। अब ऐसा करने के बाद अब एनालिसिस शुरू करेंगे, विश्लेषण शुरू करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 2 हो गया, क्या किया गया होगा, -1 घटाया गया होगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ 15 है, यहाँ 18 है, क्या किया गया होगा, 3 जोड़ा गया होगा। यहाँ 13 है, यहाँ 8 हो गया, क्या किया गया होगा, 5 घटाया गया होगा। यहाँ 16 है, यहाँ 23 हो गया, यानी क्या किया गया होगा, 7 जोड़ा गया होगा। अब धीरे 3-4 नंबर्स पे एनालिसिस करने पे ही आपको सारा का सारा कहानी और पैटर्न क्लियर हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पहले 1 घटाया, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 घटाया, फिर 7 जोड़ा। मतलब यहाँ पे जो है 1 3 5 7 ये क्या है, विषम नंबर्स है, यानी ऑड नंबर्स है। और विषम नंबर को ले लिया गया 1 से लेकर लगातार, और एक बार घटाया गया, फिर जोड़ा गया, घटाया गया, फिर जोड़ा गया, यानी हमने पैटर्न को डिकोड कर लिया। देखिए 1 से लेकर 13 तक लगातार विषम संख्याएं लिया गया। शुरुआत घटाव से हुआ, फिर जोड़ घटाव जोड़, ऐसे करते करते आगे बढ़ा गया। इसमें अगर हम 11 जोड़ेंगे तो हमें तो आना चाहिए था 31, यहाँ 5 कैसे आ गया। फिर वही कहानी, मैंने बोला था 26 से ज्यादा हो तो उसमें से 26 घटाएंगे, 31 में से 26 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, इसलिए यहाँ 5 लिखा गया है। पिछले क्वेश्चन में ही हमने देखा था। तो आपका टेंशन जो है हमने यहाँ दूर कर दिया, पैटर्न को डिकोड कर लिया, वही पैटर्न डिस्प्यूट पे लगाते हैं। सबका जो है 4, 9, 19, 16, 21, 20 और 5 सबका जो है पोजीशन नंबर लिख लेंगे। उसके बाद जो पैटर्न वहां था वहीं लगाएंगे। यहाँ पे क्या किया गया था, सिंपली फ्रेंड्स 1 घटाया गया था पहले, तो हम भी वही शुरुआत 1 घटाएंगे, यहाँ 3 जोड़ेंगे, यहाँ 5 घटाएंगे, यहाँ 7 जोड़ेंगे, यहाँ 9 घटाएंगे, यहाँ 11 जोड़ेंगे, और यहाँ 13 घटाएंगे। अब फिर काम शुरू करते हैं। 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3। 9 में 3 जोड़ेंगे 12, यहाँ हो जाएगा 14, यहाँ हो जाएगा 23, यहाँ हो जाएगा 12, यहाँ हो जाएगा 31, और यहाँ पे आप देखिए 5 में से -13, तो यहाँ हो जाएगा -8। देखिए 5 में से 13 घटाएंगे तो -8। इस तरह से आगे अब यहाँ सब कुछ है, 26 से बड़ा वाला भी है और माइनस वाला भी है, तो घबराना नहीं यार, एक राउंड और चलेंगे। 3 है तो 3 का होता है सी, 12 है तो 12 का होता है हमारा एल, 14 किसका कोड होता है, एन का होता है, 23 डब्ल्यू का होता है ये एल,
12 L का। अब यहाँ 31 आ गया, कुछ नहीं करेंगे, 26 से ज्यादा है 26 घटाएंगे, 31 में से 26 को घटाएंगे आ जाएगा 5। 5 किसका होता है? ई का होता है, यानी ई का 2 को कोड होता है, 31 भी होता है और 5 भी। अब आ गया -8, माइनस आएगा तो मैंने बोला था क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसमें सिंपली 26 जोड़ देना है। तो अगर हम 8 में 26 जोड़ेंगे मतलब उसको समझिए कि 26 में से 8 घटाना है, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? 18। 18 किसका होता है? आर का होता है। इस तरह से जो है हमने इसको बनाया। तो चलिए ये अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और टाइप नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं कि यदि नॉर्म को PLWF लिखा जाता है तो बताए कि 4 को क्या लिखा जाएगा। N का होता है 14, O का होता है 15, R का 18, M का 13, फिर इसका कोड लिखेंगे, फिर कंपेयर करेंगे। 14 को 16 बनाया गया होगा 2 जोड़ के, 15 को 12 बनाया गया होगा 3 घटा के, 18 को 23 बनाया गया होगा 5 जोड़ के, बनाने के लिए 7 घटाया गया होगा। अब एनालाइज कीजिए, यहाँ क्या है? 2 3 5 7 लगातार प्राइम नंबर्स यानी अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो 2 3 5 7 ये सभी के सभी प्राइम नंबर्स है, एक बार जोड़ा एक बार घटाया। वही काम 4 पे लगाएंगे। 4 का पहला लेटर F मतलब 6, O मतलब 15, U मतलब 21, R मतलब 18। एक बार 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, इसमें 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 12, इसमें 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26 और इसमें से 7 जाएगा तो हो जाएगा 11। इस तरह से जो है हमने यही पैटर्न 4 के पोजीशन नंबर पे लगा दिया। अब जो संख्या आया उसको कन्वर्ट कर लेते हैं लेटर्स में। तो ये जो है 4 का कोड हो जाएगा HLZK। अब हम लोग कुछ अलग तरह के प्रश्नों को करेंगे, कुछ मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन करेंगे। ये प्रश्न करना बेहद आवश्यक होता है क्योंकि यही प्रश्न कभी कभी एग्जाम में आकर हमें परेशान कर देता है। हम लोग बना के जाते हैं कोडिंग डिकोडिंग, फिर भी हमसे क्वेश्चन नहीं बनता है। उसके पीछे कारण क्या है कि हम एक्सपेक्ट करके जाते हैं जो हमने पैटर्न पढ़ा है वही आएगा। ऐसी कोई बात नहीं, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यह कह रहा है कि MZQBL बैंक का क्वेश्चन है फ्रेंड। उसको लिखा जाता है NYUWO। तो बताए OJXMP को क्या लिखा जाएगा? बैंक का क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। M का मतलब होता है 13, Z का 26, Q का 17, B का 2, L का 12। फिर वही काम यहाँ पे N होगा 14, इसका हो जाएगा 25, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 15। अब एनालिसिस शुरू करते हैं। तो एनालिसिस में काम करते हैं। देखिए यहाँ 13 था, इसको 14 कैसे बनाया गया होगा फ्रेंड? +1 किया गया होगा। 26 को 25 बनाने के लिए -1 किया गया होगा। ठीक है, 17 को 21 बनाने के लिए क्या किया गया होगा फ्रेंड? अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है सिंपली +4 किया गया होगा। और यहाँ देखिए 2 को 23 बनाने के लिए क्या किया गया होगा? अब 2 को 23 बनाने के लिए 2 तरीका है आपके पास। याद रखिए, जब भी बहुत छोटा हो और यहाँ बहुत बड़ा संख्या आ जाए तो ज्यादातर चांस है कि यहाँ घटाने वाला काम किया गया है। लेकिन फिर भी देखते हैं, 2 को 23 बनाने के लिए हो सकता है, मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पे 21 जोड़ा गया होगा, या नहीं तो यहाँ एक और काम किया गया होगा, -5 किया गया होगा। जरा गौर से देखिए, यहाँ 2 है, 2 में -5 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, फिर -3 में हम 26 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएगा। तो दोनों तरीका है। तो हम जो है माइनस वाले को ही प्रीफर, यानी इसी को मेन मान के चलेंगे, इसको जो एक तरह से इग्नोर करेंगे। 12 को 15 बनाने के लिए क्या किया गया होगा? तो 12 को 15 बनाने के लिए सिंपली +3 कर दिया गया होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि यहाँ पे एक बार 1 जोड़ा गया, अगली बार 1 घटाया गया, अगली बार 4 जोड़ा गया, अगली बार 5 घटाया गया, उसके बाद फिर 3 जोड़ा गया। यानी कहने का मतलब यहाँ कोई पैटर्न दिखने को नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है,
कोई जरूरी नहीं है कि लगातार गिनती की संख्या हो, लगातार सम संख्या हो, या लगातार विषम संख्या हो, या लगातार जो है प्राइम नंबर ही हो। ऐसा भी हो सकता है कि एग्जामिनर कोई भी रैंडम नंबर चूज करे और कुछ भी प्लस माइनस कर दे। तो उस स्थिति में यहाँ जो काम किया जाएगा ठीक वही काम हम लोग इस पे करेंगे। ओ के बदले में 15, जे के बदले में 10 और इसके बदले में 24, 13 और 20। एक जोड़ा गया यानी यहाँ इसको 16 बनाएंगे, एक घटाएंगे यानी इसको 9 बनाएंगे, यहाँ पे 4 जोड़ा यानी इसको 28 बनाएंगे, यहाँ पे 5 घटाए यानी इसको 8 बनाएंगे, और यहाँ पे जो है इसको 3 जोड़ के 23 बनाएंगे। यानी जो काम पहले किया गया था जस्ट ठीक हूबहू वही काम यहाँ करेंगे। फिर इसको लेटर में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पी, यहाँ आई, यहाँ अब देखिए 28 हो गया, 26 से ज्यादा है, 26 घटाइए। जैसे ही 26 घटाइएगा इसमें हो जाएगा 2 2 यानी बी की बात कर रहा है, ठीक है। उसी तरह अगर हम 8 8 यानी एच की बात कर रहा है और 23 यानी ये कोड आया। गौन को अगर ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये भी बैंक का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ जी है, जी का 7, ओ का 15, एन का 14, ई का 5, आई है, आई का 9, एल का 12, पी का 16, 2। कंपेरिजन करते हैं। कंपेरिजन 7 को 9 बनाने के लिए 2 जोड़ा गया होगा, 15 को 12 बनाने के लिए 3 घटाया गया होगा, 14 को 16 बनाने के लिए 2 जोड़ा गया होगा, और 5 को 2 बनाने के लिए 3 घटाया गया होगा। यानी +2 -3 +2 -3। देखिए ऐसा भी कुछ हो सकता है एग्जाम में, कोई जरूरी नहीं कि लगातार संख्या हो, 2 3 2 3 4 5 4 5 इस तरह का भी रिपीटेशन हो, प्लस माइनस ऐसे। वही काम इस पे लगाएंगे। सी का होता है 3, आर का होता है 18, आई का होता है 9 और बी का होता है 2। पहले 2 जोड़ा गया हो यानी यहाँ 5 हो जाएगा, 3 घटाएंगे यहाँ से 15 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ेंगे हो जाएगा 11, और यहाँ से 3 यहाँ पे घटाएंगे तो हो जाएगा 2 में से 3 जाएगा -1। फिर एक बार और काम करेंगे, 5 15 11। देखिए माइनस जब भी आ जाए तो उसमें 26 जोड़ दीजिए, हो जाएगा 25। अब फिर इसको कन्वर्ट करेंगे, ई ओ, उसके बाद में हो जाएगा के, और उसके बाद में हो जाएगा हमारा वाई। तो अगर गौन को ये लिखा जाता है तो क्रीब को जो है ये लिखा जाएगा ई ओ के वाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमने आज टाइप 3 को पूरा कर दिया। टाइप 3 में जो है हमने बहुत सारे कंसेप्ट को सीखा, और उसी कंसेप्ट के आधार पे लूसेंट का जो वर्बल रीजनिंग आता है उसमें आपको 79 नंबर पेज से लेकर 34 तक एक्सरसाइज 1 है। उस एक्सरसाइज 1 का यानी कोडिंग डिकोडिंग का पहला जो अभ्यास है, उस अभ्यास में आपको ये प्रश्न कर लेना है। इन सभी प्रश्न जो पैटर्न है, जो कंसेप्ट है, जो लॉजिक है, ठीक हूबहू वही है जो मैंने आपको बताया। हाँ, कुछ एक प्रश्न ऐसे हैं जो आपको काफी अचंभित करेंगे, आपको काफी जो है चौंकाएंगे, काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, तो उसको भी देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।